हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू डिवाइन टॉक्स विद नितिन, जहां हमने स्टार्ट की हुई है रीडिंग ऑफ द बुक सरचार्ज्ड विद डिवाइन लव। इसके 7 चैप्टर हम ऑलरेडी रीड करके अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल के वीडियो सेक्शन में, और आज स्टार्ट कर रहे हैं हम गुरुजी की ब्लेसिंग्स से चैप्टर नंबर 8 की रीडिंग। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं रीडिंग ऑफ चैप्टर 8। How Guruji blessed us with a new flat. Just before my grandfather was to pass away, Guruji starting telling my grandfather to look for a house for mom and me, since we were at that time living with him. गिल साहब सुखी नु घर दे के जाना है। तो ये बता रहे हैं जी कि जब इनके ग्रैंडफादर के गुजरने के बहुत समय पहले गुरुजी ने इनके ग्रैंडफादर को कहना शुरू कर दिया था कि गिल साहब सुखी को, मतलब अपनी बेटी को, आपने घर देकर जाना है। माई ग्रैंडफादर्स हाउस वॉज विल्ड टू माई अंकल एंड मॉम हैड सम प्रॉपर्टी ऑन हर नेम इन संगरूर पंजाब। सिंस दैट वॉज नॉट अ सुटेबल प्लेस फॉर अस टू लिव, गुरुजी इंसिस्टेड वी सेल दैट एंड पिक अप हाउस इन चंडीगढ़। तो जो ग्रैंडफादर थे सुखमनी जी के, उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो सुखमनी जी के मामा के नाम थी। ठीक है। तो और जो सुखमनी जी के मदर थे, सुखी आंटी, उनकी एक थोड़ी सी प्रॉपर्टी थी संगरूर में पंजाब। तो वो प्लेस थोड़ी सूटेबल नहीं थी इन लोगों के रहने के लिए। तो गुरुजी ने इंसिस्ट किया था कि उसको सेल आउट करके तुम चंडीगढ़ या चंडीगढ़ के नियर बाय कोई प्रॉपर्टी लो। He would tell us to go all over and find something we liked. There was one house in Panchkula. We were getting it very cheap, so we consulted Guruji. After some thought, Guruji said, नहीं, फ्लैट लेके दो, कार सेफ नहीं होगा। तो इनको पंचकूला के नियर एक प्रॉपर्टी मिल रही थी, एक घर मिल रहा था जो बड़े अच्छे दामों में मिल रहा था, बजट के अकॉर्डिंग आ रहा था। बट जब गुरुजी से सलाह ली गई, उनकी गाइडेंस ली गई, तो गुरुजी ने मना किया और कहा कि नहीं, फ्लैट लेना है, घर नहीं, घर सेफ नहीं होगा। इन दोज डेज देयर वर नॉट टू मैनी flats in Chandigarh, and the ones that were either beyond our budget or in a locality that we did not feel comfortable moving into. The whole exercise went for months and finally I gave up as I just could not find anything. तो उस समय की बात ये है कि तब चंडीगढ़ या नियर बाय बहुत सारी सोसाइटीज, फ्लैट्स अवेलेबल नहीं होते थे, और जो थे वो या तो ऐसी लोकेलिटीज में थे जहां ये नहीं लेना चाह रहे थे, या ऐसी जगहों पर थे जो बजट से बाहर थी। तो कई महीनों की मशक्कत के बाद इन्होंने गिव अप कर दिया कि यार डिले डाल देते हैं, देखते हैं। One day our neighbor came running to our house saying, your Guruji is on the line. He has called up from Delhi. Your landline is dead. Come soon. He is on hold. तो एक दिन इनके नेबर भागते हुए आए कि आपके गुरुजी का कॉल आया हुआ है हमारे घर के लैंडलाइन पर, आपका लैंडलाइन डेड है, तो होल्ड पर है, जल्दी आओ। We were quite taken back because we ourselves didn't know the landline number of our neighbors. We rushed to talk to him over the phone and he seemed to be upset with us. तो पहले तो हैरान हुए कि नेबर्स का फोन नंबर तो हमारे पास ही नहीं है, तो गुरुजी के पास कैसे है। इसलिए भागते हुए गए और वहां पर उनसे गुरुजी से बात की, और गुरुजी बहुत अपसेट थे। पैसे नाल ले जाने ने फ्लैट क्यों नहीं लब दे, ओ जदों मैं कह रहा है उन्हें जाओ तो फ्लैट फाइनल करो। तो गुरुजी ने बहुत गुस्से में कहा कि पैसे साथ लेकर जाओगे क्या, फ्लैट क्यों नहीं ढूंढ रहे, जब मैं कह रहा हूँ फ्लैट ढूंढो तो ढूंढो, अभी जाओ और अभी ढूंढो। We understood that there is some reason behind it, and so mom and I took off looking for a flat. There was a new area coming up within Chandigarh that had beautiful flats, and the area also seemed very peaceful. Many times in the past I had stopped to ask about the prices, but they were just too steep and out of my budget. तो वो जैसे ही सर्च करने लिखे, वो देखा कि चंडीगढ़ के पास एक बहुत अच्छी सोसाइटी, लोकेलिटी आई है जहां पर बहुत अच्छे फ्लैट्स हैं, ब्यूटीफुल फ्लैट्स हैं और बड़ा पीसफुल सा एरिया है। तो वो पास्ट में भी कई बार यहाँ रुके थे, बट प्राइसेस उनको बहुत ज्यादा लगे थे और आउट ऑफ बजट थे।
I told my mother I would like to visit the area again as it's the only place I like. तो उन्होंने सुखी आंटी को कहा, सुखमनी आंटी ने, कि चलो मम्मा एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मुझे एरिया तो यही पसंद आ रहा है और कोई नहीं. Just as I entered the area, my eyes fell on property dealer's signboard that was half covered with paint. तो जैसे ही एंटर हुए इन्होंने एक बोर्ड देखा प्रॉपर्टी डीलर का जो आधा कवर्ड था पेंट से. वन कुड बेयरली रीड इट, बड़ी मुश्किल से पढ़ा जा रहा था. आई स्टॉप्ड एंड वेंट इन टू आस्क हिम if he could show me one of the smaller flats if available. He suddenly got up and said, "Ma'am, I have just the flat for you." तो जैसे ही उनके ऑफिस गए इन्होंने कहा जी कुछ हमारे बजट में, कम बजट में कोई फ्लैट है तो दिखा दो. तो एकदम से डीलर जो था वो खड़ा हुआ और उन्होंने बोला, मैम मेरे पास आपके लिए एक फ्लैट है. आई इंसिस्टेड ऑन सीइंग अ स्मॉलर वन ड्यू टू बजट कंस्ट्रेंट, but he was adamant to show me one of the bigger ones that I liked. तो सुखमनी आंटी और ने कहा कि हमारा बजट कम है तो आप हमें छोटा फ्लैट दिखा दो. तो वो इंसिस्ट करने लगे, नहीं नहीं आप बड़ा फ्लैट देखो, लो मैं आपको दिखा के रहता हूँ. He told me it was a distress sale and the army officer to whom it was allotted to was in a hurry to sell it as he has booked on a flight to US and he wanted the deal wrapped up as soon as possible. तो उन्होंने बताया, डीलर ने बताया कि ये एक आर्मी पर्सन का है जिन्होंने अच्छा फ्लैट लिया है, बड़ा लिया है, बट समहाउ उनको यूएस निकलना है जल्द से जल्द, उनकी बुकिंग्स है और उससे पहले वो सब डील फाइनल कर कर जाना चाहते हैं. The price he quoted was still above my budget but below the current market price. तो प्राइस जो उन्होंने तब भी कोट किया वो इनके बजट से बाहर था, बट जो मार्केट प्राइस चल रहा था उससे काफी कम था. So we called Guruji to ask. गुरुजी से उन्होंने सलाह के लिए उन्हें कॉल किया. गुरुजी insisted on buying it immediately as he said the prices would soon go up to 10 times in the coming days. तो गुरुजी ने कहा फटाफट इसे खरीद लो, आने वाले कुछ ही समय में 10 गुना प्राइस हो जाएंगे इस प्रॉपर्टी के. The token money was given on that same day as per Guruji's instructions. The deal was done within a few days. Today, the price of these flats is more than the 10 times the price had to pay. तो वो बता रहे हैं कि हमने टोकन मनी फटाफट देके बुकिंग कर ली और गुरुजी की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हमने कर लिया डील डन. और वो खुद बता रहे हैं कि आज उस प्रॉपर्टी के जो प्राइसेस हैं वो 10 टाइम्स से भी हायर हैं. Had Guruji not pushed us and directed us to the property dealer that day, the opportunity would have been lost. When we took the keys to Guruji for his blessings, he held them in his hands and said, मुबारक हो सुखी आंटी, तेरा घर बन गया, फ्लैट बहुत सोना है. तो उन्होंने गुरुजी के पास जब गए फ्लैट की चाबियां लेकर ब्लेसिंग्स के लिए, तो गुरुजी महाराज ने उन्हें कहा, मुबारक हो सुखी आंटी, तुम्हारा घर बन गया, फ्लैट बहुत सुंदर है. पूरे पैसे देते कि कुछ रहते ने? गुरुजी ने पूछा कि पूरी पेमेंट कर दिया, कुछ रहता है. वी टोल्ड हिम दैट वी स्टिल ओ द हाउसिंग बोर्ड 2 lakhs टू मेक द प्रॉपर्टी फ्री होल्ड. तो उन्होंने बताया कि हमने अभी भी 2 लाख रुपए देने हैं हाउसिंग बोर्ड को प्रॉपर्टी को अपने नाम करने के और फ्री होल्ड करने के. वी टोल्ड हिम since the flat was a bit over budget we will get it done as soon as grandfather can arrange it. तो उन्होंने कहा गुरुजी हम कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द उसको भी क्लियर कर लेंगे क्योंकि थोड़ा सा आउट ऑफ बजट था. तो गुरुजी कहते हैं फिक्र ना करो, मैं तो संगरूर दे लैंड से फेरा पाया हूँ, वो लैंड बिक जाएगी जल्दी. तो गुरुजी कहते हैं टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे संगरूर में जो प्रॉपर्टी पड़ी है उस पर फेरा डाल आया हूँ, वो जल्दी ही बिक जाएगी. Just as we got back from Delhi and as our car drove into the driveway, we saw 2 men sitting in the courtyard. They were waiting to see my grandfather and were wanting to buy the piece of land Guruji was talking about. They were carrying with them rupees 2 lakh as token money. उन्होंने कहा जैसे ही हम दिल्ली से वापस जा रहे थे और अभी पहुंचे ही थे, ड्राइवे में थे, तो उन्होंने देखा 2 बंदे वहां बैठे हुए हैं और वो इनके ग्रैंडफादर का इंतजार कर रहे थे प्रॉपर्टी की संगरूर वाली की डील करने के लिए. और वो टोकन मनी कितनी लाए थे? 2 लाख रुपए, जितना कि इनको शॉर्ट था फ्लैट अपने नाम करने के लिए. All thanks to Guruji, the property was paid in full. We were then instructed to lock it. Forget about that till further instruction. गुरुजी का शुक्राना कि ये प्रॉपर्टी के जो बैलेंस अमाउंट था वो भी दिया गया और प्रॉपर्टी इनके नाम हो गई. गुरुजी ने कहा प्रॉपर्टी को लॉक कर दो और जब तक कोई अगला आदेश नहीं होता इसके बारे में भूल जाओ. Within 2 months, my grandfather fell ill
and passed away. After his demise, we were told to vacate my grandfather's house immediately. Somehow, we were allowed to stay a few months with the condition that we would move as soon as we got the flat in order. तो 2 महीने बीतते ही इनके ग्रैंडफादर की डेथ हो गई, क्योंकि वहां पर ये अपने अंकल के साथ रह रहे थे, तो इन लोगों को कह दिया गया कि जल्द से जल्द ये घर खाली करो, शिफ्ट हो यहाँ से। इन्होंने थोड़ी रिक्वेस्ट करी, तो इनको थोड़ा टाइम मिला इसी शर्त पर कि जब जल्द से जल्द अपना फ्लैट जो भी उसमें रेडी करना है करो और शिफ्ट हो। It dawned on me then that this was why Guruji was in such a hurry for us to buy a flat. तो तब इनको रियलाइज हुआ कि इसीलिए गुरुजी हमें फ्लैट खरीदने की और दिलवाने की जल्दी कर रहे थे। Buying anything after my grandfather's death would have been impossible. अगर ग्रैंडफादर की डेथ के बाद ये सब करना होता तो वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। Once the flat was ready to move into, we went to Delhi to meet Guruji. He told us कोई पाठ करन दी लोड़ नहीं है, मेरी माला ले जाते पानी विच पा के पूरे घर में छिट्टे मार दे और शिफ्ट हो जाओ, तो उसी का ਤੁਹਾਡਾ फ्लैट मैं ब्लेस्ड करदा। जैसे ही फ्लैट इनका रेडी हुआ टू मूव शिफ्ट होने के लिए, तो ये गुरुजी के पास गए गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने। तो गुरुजी ने कहा पाठ वाठ करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी माला ले जाओ पानी की में डुबो कर चीटे दे दो, मैंने तुम्हें और तुम्हारे फ्लैट को ब्लेस कर दिया। He lifted a garland from his feet and gave it to mom. He said there was no need to get any present done. तो वही उन्होंने कहा जी आप लोग शिफ्ट हो जाओ, कोई चिंता की बात नहीं है। We did exactly that and moved in. The vibrations of the flat are very happy, positive. We feel so blessed to have been given this flat as prasad from Guruji. तो वो कहते हैं हमने जैसा गुरुजी ने आदेश किया, हुक्म किया, हमने वही किया, और उस फ्लैट की वाइब जो है बड़ी पॉजिटिव और प्योर है, और ये गुरुजी का प्रसाद मान रहे हैं उसको। Even today, sometimes my mother see Guruji walking around in the new flat. One day, during the time of Aishwarya Rai's wedding, the actress coverage on TV, I was drooling over the sari and jewelry they were displaying. The remote of the TV was far away from my reach, and suddenly channel changed on its own. The TV was now playing a spiritual channel where the Sikh priest is explaining a line from the Gurbani which said, दूसरों की चोपड़ी रोटी देख के दिल ना ललचा, अपनी रूखी सुखी खा के खुश रहे। That was a lesson I learned. तो ये बता रहे हैं हम ऐसे फ्लैट में हमको कई बार गुरुजी की प्रेजेंस फील होती है और हुई भी। और एक दिन ये लोग टीवी देख रहे थे, उस पर ऐश्वर्या राय की उस टाइम शादी का लाइव टेलीकास्ट आ रहा था, तो सुखमनी आंटी उनके जेवरात और साड़ी वगैरह देखकर बड़े फैसिनेटेड फील कर रहे थे कि यार कमाल है। इतने में ही टीवी का रिमोट जबकि दूर पड़ा है, तो भी टीवी का चैनल चेंज हो गया और एक स्पिरिचुअल चैनल चल गया, जहां पर एक सिख संत गुरबानी का पाठ कर रहे थे, जिसमें उन्होंने लाइन बताई कि दूसरों की चुपड़ी रोटी देख के लालच नहीं करना चाहिए, अपनी रूखी सूखी जैसी भी मिल रही है शुक्र करके खाओ और उसमें खुश रहो। Guruji insisted us on listening to Punjabi songs and said they will make us feel happy and positive whenever we felt sad. तो जब भी उदास होते थे, बुरा लगता था, डिमोटिवेटेड होते थे, तो गुरुजी कहते थे पंजाबी गाने सुना करो, पॉजिटिव फील करोगे। Over the years we had forgotten his vachans and we lost my father. Mom and I used to remain very upset. Every morning my mother plays shabads on a wireless speaker. One day when we were both exceptionally low, we suddenly heard Punjabi songs being played on the speaker instead of shabads. The songs that day were all those which were played at Guruji's temple. Happy jazzy numbers. तो ये बता रहे हैं कि गुरुजी कहते हैं जब भी सैड हो, डिमोटेड हो, नेगेटिव हो, तो पंजाबी वाइब्रेटेड से गाने सुना करो। तो जब इनके ग्रैंडफादर की डेथ हो गई, एक दिन सुखमनी आंटी और सुखी आंटी दोनों बहुत उदास थे, बहुत लो फील कर रहे थे, तो डेली ये सुबह चलाते थे शब्द वायरलेस स्पीकर पर। तो तभी शब्द चलते चलते सडनली पॉजिटिव पंजाबी बीट्स, पंजाबी सॉन्ग्स चलने लग गए अपने आप से, और वो सॉन्ग्स थे जो गुरुजी चलवाते थे कई बार अपनी प्रेजेंस में गुरुजी के मंदिर में। I saw that in order to change the mode from USB to FM, one really had to use force, as the switch was pretty small and tight. It certainly could not have happened on its own. तो ये हैरान हुए कि USB से FM में कन्वर्ट करने के लिए जो बटन था छोटा, टाइट और थोड़ा सा दिक्कत वाला था, तो अपने आप कैसे चेंज हो गया। गुरुजी had once
मेड द फॉलोइंग वचन्स टू माय मदर। ये बता रहे हैं जी गुरुजी ने सुखी आंटी को, सुखमनी आंटी के मदर को एक वचन बताया था एक बार, सुखी आंटी तू जदों भी पाठ करेंगी मैं तेरे कोल बैठा हूंगा। मीनिंग whenever you sit on prayers and meditation, I am sitting with you. A lot of times when my mom gets up to do her morning prayers, she hears a particular tile on the floor make a noise as if someone has stepped on a loose tile. तो गुरुजी ने कहा था सुखी आंटी आप जब भी पाठ करोगे मैं तुम्हारे पास प्रेजेंट होऊंगा। तो वही ये बता रहे हैं कि कई बार इनके मदर जब पाठ करते हैं तो उनको फील होता है कि जैसे जो फ्लोर टाइल कोई एक पर्टिकुलर है वो हिली और लूज टाइल के ऊपर कोई चला या मूव हुआ। I remember seeing a program on BBC where in a forest fire, a complete hill got burned down except a house that remained untouched by fire and was still spotlessly white. तो एक बार ये बीबीसी पर एक प्रोग्राम देख रहे थे जहाँ पूरे जंगल में आग लग गई थी, जबकि सिर्फ एक घर बचा था जो आग से बच गया और इनफैक्ट आग की लपटों से जो कालापन होता है उससे भी बच गया था। The reporters interviewed the owner who said he had his house blessed by a monk in whom he had great faith. I too live with his faith that no matter what situations may develop in the future, Guruji will keep our little flat safe. तो जब रिपोर्टर ने उनसे पूछा उस बंदे से कि सारा कुछ जल गया, खराब हो गया, आपका घर कैसे बच गया, तो उस बंदे ने, हाउस के ओनर ने बताया कि ये मेरा घर एक संत के द्वारा ब्लेस्ड है और मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि जब तक उनकी ब्लेसिंग्स है मेरे साथ तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो सुखमनी आंटी भी यही कह रहे हैं कि हमें भी इतना बिलीफ है कि अच्छा हो बुरा हो जो भी होगा गुरुजी हमारे साथ है, और गुरुजी जब तक साथ है तो हमारा भी छोटा सा ये जो फ्लैट है सेफ और प्रोटेक्टेड है। तो ये सारी कहानी है जी गुरु जी की कृपा की, गुरु जी पे विश्वास की, गुरु जी पे सरेंडर की। उम्मीद है आपको रीडिंग्स में आनंद आ रहा होगा, ब्लेसिंग्स फील हो रही होगी। तो ये था चैप्टर 8 जिसकी रीडिंग हमारी आज की पूर्ण हुई। अगली रीडिंग जल्दी ही करेंगे गुरु जी की ब्लेसिंग से, गुरु जी के आदेश से। तब तक के लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब डिवाइन टॉक्स विद नितिन। आपकी फ्रेंड फैमिली सर्कल में भी जो आपको लगता हो जिनका थोड़ा इंटरेस्ट हो या जिनको लाइफ में कुछ ऐसा फेज हो जहां उनको जरूरत है स्पिरिचुअल कनेक्ट की, पॉजिटिविटी की, मोटिवेशन की, तो प्लीज उनसे भी हमारा चैनल शेयर करें और उन्हें भी जरूर कहें टू सब्सक्राइब टू डिवाइन टॉक्स विद नितिन। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट चैप्टर की रीडिंग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।